ओके गाइस, लास्ट टू सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था? उसमें कोई डाउट है तुम लोगों को, या फिर कोई क्वेश्चंस है? जस्ट ए शॉर्ट रिकैप करेंगे हम। आईपी एड्रेस क्या होता है? 32 बिट लॉजिकल एड्रेस, ये हमने पढ़ा था। जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करता है एक मशीन को ऑन द नेटवर्क, एंड इट प्रोवाइड्स अ एंड टू एंड कनेक्शन। यहाँ तक क्लियर है? उसमें हमने देखा था कि उसमें 4 ऑक्टेट्स होते हैं। 4 ऑक्टेट, एक ऑक्टेट होता है 8 बिट का, तो 8 × 4 होता है 32 बिट। आईपी एड्रेस ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड निक जो होता है इस पे इंस्टॉल होता है। और आईपी एड्रेस के दो तरह के आईपी एड्रेस होते हैं। एक होता है प्राइवेट आईपी एड्रेस और दूसरा होता है पब्लिक आईपी एड्रेस। और आईपी एड्रेस के 5 क्लासेस होते हैं: क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, डी एंड ई। उसमें से हम सिर्फ ए, बी और सी यूज करते हैं। और ये जो डी और ई है, डी रिजर्व है मल्टीकास्ट पर्पज के लिए, और क्लास ई आईपी एड्रेस रिजर्व है रिसर्च के पर्पज के लिए। ठीक है। और इसमें हमने देखा था क्लासेस में, क्लासेस क्लास ए में होता है एक नेटवर्क आईडी और 3 होस्ट आईडी। ठीक है। नेटवर्क आईडी क्या बताता है? नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है। और होस्ट आईडी क्या बताता है? होस्ट मतलब कितने नंबर ऑफ अवेलेबल आईपीज है, ये बताता है होस्ट आईडी। तो क्लास ए में एक नेटवर्क आईडी होता है, और 3 होस्ट आईडी होते हैं। और क्लास बी में 2 नेटवर्क आईडी होते हैं और 2 होस्ट आईडी होते हैं। सिमिलरली क्लास सी में 3 नेटवर्क आईडी होते हैं और एक होस्ट आईडी होता है। नेटवर्क आईडी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 1 से, और होस्ट आईडी को 0 से किया जाता है। ये हमने एग्जाम्पल लिए थे, कुछ बताया था कि ये जो दिख रहा है, ये क्लास ए, ये जो डायग्राम दिख रहा है, इससे हम एक एक अंदाजा लगा सकते हैं कि क्लास ए में इतना नेटवर्क आईडी के लिए रिजर्व्ड है और इतना होस्ट आईडी के लिए बिट्स रिजर्व्ड है। मतलब इतने नंबर ऑफ होस्ट हम इसमें यूज कर सकते हैं। क्लास बी में थोड़े कम हो जाते हैं, क्लास सी में और ज्यादा कम हो जाते हैं। और क्लास डी और ई ये दोनों रिजर्व्ड है, इसलिए यहाँ पे हम इसे यूज ही नहीं कर सकते। हमने फिर बाद में देखा था कि ये डेसिमल को हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 से लेके 7 तक लेना है। क्यों 0 से लेके 7 तक लेना है? क्योंकि 8 बिट से, और नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, तो 0 से लेके 7 तक लेना है बस। और उसको 2 रेस टू 0, 2 रेस टू 1, या फिर 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3 ऐसा करना है। तो हमें इसके वैल्यूज मिलते हैं 1 2 4 8 16 32 64 और 128। ये जो 8 नंबर्स है, ये अलग अलग नंबर है, 128 64। इससे हम 0 से लेके 255 तक कोई भी नंबर बना सकते हैं। ठीक है। तो इससे हमने देखा था कि हिस्ट्री देखी थी क्लासेस की, क्यों आया क्लासेस आईपी एड्रेस की। पहले पहले स्टार्टिंग में तो सिर्फ क्लास ए आईपी एड्रेस था। फिर जैसे 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 मशीन्स बढ़ गए, तो उसकी जो नीड थी आईपी एड्रेसेस की, वो भी और बढ़ गई। तो फिर वैसे बढ़ते 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 क्लास बी आया, क्लास सी आया, और डी और ई ये रिजर्व करके रखा इन्होंने। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? फिर हमने देखा यस था, विन। हमने देखा था कि डेसिमल आईपी एड्रेस, जो डेसिमल डॉटेड डेसिमल फॉर्म में होते हैं, उसे बाइनरी फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, ये बाइनरी फॉर्म में हमने किया था। फिर अभी ये 128, एक सिंपल एग्जांपल लिया था, 128.1.2.8। तो ये कोई भी देख के कैसे बता सकता है क्लास ए का है, बी का है या सी का है? रेंज देख के, पहला पहला जो ऑक्टेट है वो देखना हमेशा। पहला ऑक्टेट क्या बताता है? कौन से क्लास से बिलोंग करता है। तो 128 कौन से क्लास से बिलोंग करता है? ऑब्वियसली क्लास बी। ठीक है। तो 128 कहाँ पे आता है? ये टेबल में 128 यहाँ पे आ रहा। तो जहां पे 128 है, मैं यहाँ पे 1 कर दूंगा, लिख दूंगा, और सारे अदर ब्रैकेट्स को 0 कर दूंगा। 1 कहाँ पे आता है? सिमिलरली यहाँ पे आता है। तो जहां पे मुझे 1 मिल रहा है, तो यहाँ पे मैं 1 कर दूंगा और सारे ब्रैकेट्स को 0 कर दूंगा। सिमिलरली 2 कहाँ पे आ रहा है मुझे? सॉरी सॉरी, ये बराबर होता है, यहाँ पे 1 आ रहा था ना, मैं ऊपर का नंबर देखा, तो ये 1 होता है। यहाँ पे 2 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे मिल रहा है मुझे, ये ब्रैकेट को।
तो ये ब्रैकेट को मैं 1 कर दूंगा और रेस्ट को 0 कर दूंगा। और लास्ट 8, 8 मुझे यहाँ पे मिल रहा है, 2 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पे मैं 1 करूंगा और बाकी सारों को 0 कर दूंगा। तो ये जो नंबर है या फिर ये जो डॉटेड डेसिमल फॉर्म में आईपी एड्रेस है, इसे हम इस तरीके से बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फिर हमने कुछ और एग्जांपल देखे थे कि क्लास बी का भी। फिर हमने स्टडी किया डिफॉल्ट मास्क क्या होता है, सबनेट मास्क या डिफॉल्ट मास्क क्या होता है और क्यों यूज किया जाता है। डिफॉल्ट मास्क हमें ये बताता है कि कितना पोर्शन आईपी एड्रेस का नेटवर्क बिट के लिए रिजर्व है और कितना पोर्शन आईपी एड्रेस का होस्ट बिट के लिए रिजर्व है। इस पर्पस के लिए हमें डिफॉल्ट मास्क यूज करते हैं। ठीक है। और हमने ये भी स्टडी किया था कि आईपी एड्रेस में जो ये फर्स्ट आईपी होता है, अगर मैंने एक रेंज ले लिया आईपी एड्रेस की 64.0.0.0, ये 64.0.0 होगा, ये फर्स्ट जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है होस्ट को। और ये जो लास्ट होता है ये ब्रॉडकास्ट आईपी होता है। ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस किस लिए यूज होता है कि अगर मुझे एक मशीन से सारे मशीन जो भी मेरे लैन से कनेक्टेड है उनको एक ही टाइम पे मैसेज सेंड करना है, तो उस टाइम पे मैं ब्रॉडकास्ट आईपी यूज करूंगा। लूप बैक आईपी उसमें, और लूप बैक आईपी के बारे में भी हमने स्टडी किया था, जो कि होता है 127.0.0.1। अभी ये किसके लिए यूज होता है, ये होता है टेस्टिंग पर्पस के लिए। टेस्टिंग पर्पस इन द सेंस क्या, मतलब क्या टेस्ट करना है। आप कनेक्टिविटी टेस्ट कर सकते हो, आप अपने ही मशीन को पिंग करके देख सकते हो कि मेरे मशीन को मेरी मशीन में कनेक्टिविटी है या नहीं, बराबर काम कर रहा है नहीं। अभी मैंने ये पिंग करके देखा, यहाँ पे बता रहा है कि 4 पैकेट्स मैंने सेंड किए, रिसीव्ड 4 पैकेट, लॉस्ट 0, मतलब मेरे मशीन की कनेक्टिविटी बराबर चल रही है। ये हम और एक जगह यूज कर सकते हैं। आपको पता है कि हम कोई एप्लीकेशन हो या कोई वेबसाइट हो, वेबसाइट अगर मैं फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ google.com, तो बैकग्राउंड में क्या रन हो रहा है, ऑब्वियसली आईपी एड्रेस रन हो रहा है, बराबर। आईपी एड्रेस रन हो रहा है, तो अगर मैं कोई वेबसाइट फॉर एग्जाम्पल लेट से मैं एक नई वेबसाइट बना रहा हूँ, मैं डेवलपर टीम से हूँ और मैं एक नई वेबसाइट बना रहा हूँ और मुझे वो वेबसाइट को टेस्ट करना है, बट डायरेक्टली थोड़ी ना उसको आईपी एड्रेस दे के उसको पब्लिकली अवेलेबल करा सकता हूँ, कर सकता हूँ क्या ऐसा। पहले मैं क्या करूंगा, उसे एक लूप बैक आईपी एड्रेस दूंगा। लूप बैक आईपी से क्या होगा, वो खुद से ही ये करेगा, कनेक्टिविटी चेक करेगा। तो ऐसे रिसर्च या फिर सॉरी ऐसे टेस्टिंग पर्पस के लिए लूप बैक आईपी एड्रेस यूज किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक। फिर हमने स्टडी किया था, हाँ ये डिफॉल्ट मास्क के बारे में बताया था मैंने। डिफॉल्ट मास्क हमने कैसे परफॉर्म किया था, एक आईपी एड्रेस लिया, ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है, उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर उसका डिफॉल्ट मास्क लिया। पहले डिफॉल्ट मास्क कैसे लेते हैं, पहले इसको आइडेंटिफाई करते हैं कौन से क्लास का आईपी एड्रेस है ये 64 है, तो रेंज क्या है 0 से लेके 127 या फिर 1 से लेके 126 तक होती है, तो वो क्लास ए से बिलोंग करता है। और डिफॉल्ट मार्क कैसे निकालेंगे, क्लास ए में नेटवर्क बिट, एक नेटवर्क बिट होता है और 3 होस्ट बिट होते हैं, तो यहाँ का जो नेटवर्क आईडी होगा सारे इसको 1 कर दूंगा मैं, और रेस्ट हो गए उसको 0 कर दूंगा। ठीक है। और फिर परफॉर्म करूंगा एंड ऑपरेशन। एंड क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। 0 into 1 क्या होता है, 0 को मैं अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ उसका आंसर 0 ही आने वाला है। 0 into 1 0, 1 into 1 1 1 होता है, 0 into 1 अगेन 0, ये सब 0 हो गए, ये 0 into 0 तो 0 ही हो गया। तो इसका जो डिफॉल्ट मास्क है ये मुझे क्या मिलेगा, 64 डॉट सॉरी डिफॉल्ट मास्क बोल रहा हूँ, जो नेटवर्क आईडी है ये किस नेटवर्क से आईडी से बिलोंग करता है ये आईपी एड्रेस, ये क्या मिलेगा मुझे 64.0.0.0। शादाब तुम बता सकते हो या फिर विकास तुम बता सकते हो कि नेटवर्क आईडी का मतलब क्या होता है, वो क्यों यूज किया जा सकता है।
अब हम इतना तो डिस्कस कर रहे हैं कि नेटवर्क आईडी होता है, नेटवर्क आईडी होता है, होस्ट आईडी होता है। होस्ट आईडी तो समझ में आया कि ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस अवेलेबल है, बट नेटवर्क आईडी क्या बता रहा है मुझे? कोई आइडिया? यस शादाब और विकास। हमें इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए एक दूसरा आईपी लगेगा, तो उसके लिए नहीं, इंटरनेट की अगर बात नहीं कर रहे हम, वो पब्लिक आईपी एड्रेस में। लेट्स लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ प्राइवेट आईपी एड्रेस। नहीं मतलब नेटवर्क आईडी जो होता है वो क्यों यूज किया जाता है, बस इतना सिंपल है। इंटरनेट, कोई आइडिया अभी? नवीन। ओके, नो प्रॉब्लम। ये दो अलग अलग नेटवर्क्स है, ठीक है? ये नेटवर्क्स के अंदर मशीन्स हो गए, एक दो तीन चार पांच, मल्टीपल मशीन्स हो गए, ये एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है? और यहाँ पे एक राउटर है, ये राउटर है मेरा, ठीक है? ये यहाँ से कोई तो पैकेट आ रहा है राउटर में, और ये पैकेट को यहाँ पे या फिर यहाँ, सॉरी, यहाँ पे या फिर यहाँ पे कहाँ पे जाना है, कौन से मशीन पे जाना है, तो कैसे पता चलेगा? राउटर को कैसे पता चलेगा कि ये मुझे बराबर वही मशीन में जाना है? लेट्स टेक एग्जांपल लेते हैं, 192.168 डॉट, सॉरी, 168.1.1, ठीक है? ये मेरा आईपी एड्रेस है। ये आईपी एड्रेस मैं ये मशीन को देता हूँ, 192.168.1.1, ठीक है? और ये मशीन का आईपी एड्रेस है 64.0.1.2, ठीक है? अभी यहाँ से जो पैकेट आ रहा है, ये पैकेट मेरा, ये पैकेट को कैसे पता चलेगा कि ये अलग नेटवर्क है या अलग नेटवर्क है, और यही मशीन पे समझो ये पैकेट को जाना है 192.168.1.1। ये पैकेट को कैसे पता चलेगा? पैकेट मतलब क्या? डेटा। डेटा को कैसे पता चलेगा कि मुझे यही मशीन में जाना है 192.168.1.1? कोई बता सकता है कैसे पता चलेगा? उसमें हम यूज करते हैं नेटवर्क आईडी। तो यहाँ पे जो हम नेटवर्क आईडी की बात कर रहे थे, वो नेटवर्क आईडी रिप्रेजेंट करता है कि मेरा मशीन, ये जो मशीन है ये कौन से नेटवर्क में है, ये बता रहा है। तो ये जो 192.168 इसका नेटवर्क आईडी है, क्योंकि ये कौन से इससे बिलोंग करता है, सॉरी ये क्लास सी से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे 3 ऑक्टेट जो हो गए रिजर्व हो गए नेटवर्क आईडी के लिए। तो 192.168.1.0 ये बन गया मेरा नेटवर्क आईडी। इसका क्या है नेटवर्क आईडी? इसका नेटवर्क आईडी क्या आएगा गाइस? 192.168.1.0। 192.168.1.0 मतलब इसके अंदर ये मेरा नेटवर्क आईडी है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो नेटवर्क है ये सारे मशीन ये पर्टिकुलर नेटवर्क आईडी में बिलोंग करते हैं। तो इसके अंदर ये जो आईपी एड्रेस है, इसका आईपी एड्रेस है स्टार्टिंग आईपी एड्रेस 192.168.1.1, इसका हो सकता है 192.168.1.2, इसका 1.3 हो सकता है, इसका 1.4, 1.5, 1.6, डिपेंड्स ऑन दी मशीन। ओके, सिमिलरली ये अलग आईपी एड्रेस, ये बिलोंग करता है क्लास ए से। तो मेरा पैकेट मुझे कहाँ जाना है? 192 के पास जाना है। तो वो नेटवर्क आईडी से पता लगाएगा कि मेरा मशीन जो है कि ये नेटवर्क आईडी में है। फिर लास्ट में जो होस्ट आईडी होता है, लास्ट में क्या है? 1 है। 1 क्या रिप्रेजेंट करेगा? मशीन, मशीन बताएगा, मेरा मशीन का आईडी बताएगा कि मेरा मशीन कहाँ पे है। तो वो पैकेट बराबर उसमें, अभी ये नेटवर्क में आ गया, नेटवर्क आईडी बता दिया इसने 192.168.1.0। इसमें आने के बाद इसको पता कैसे लगेगा? नेटवर्क आईडी तो बता रहा है, हाँ बाबा मैं नेटवर्क के अंदर एंटर कर चुका हूँ। अभी इसमें मल्टीपल मशीन हो सकते हैं।
अलग अलग मशीन हो सकते हैं, अलग अलग कंप्यूटर्स हो सकते हैं, अलग अलग डिवाइसेस हो सकते हैं। तो फिर ये पैकेट को कैसे पता लगेगा कि हाँ मुझे यही मशीन में जाना है? तो लास्ट में जो होस्ट आईडी होता है वो होस्ट आईडी बताएगा कि ये पर्टिकुलर मशीन में ही मुझे जाना है। क्लियर है यहाँ तक? नेटवर्क आईडी क्या बताता है? नेटवर्क आईडी बताता है अपने नेटवर्क का आईडी, और होस्ट आईडी बताता है मशीन का, और जहां पे वो होस्ट मशीन है उसका एड्रेस। क्लियर है? यस विनय। ओके। हमने क्या पढ़ा था? और तो कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे हमने, सॉल्व किया था, उससे पता लगा था ये सब चीजें। अभी ये जो हम स्टडी कर रहे थे इसे कहा जाता है क्लासफुल। क्लासफुल का मतलब क्या? हमने क्लासेस के बारे में स्टडी किया, क्लास A B C D E, तो इसलिए इसे कहा जाता है क्लासफुल एड्रेसिंग। अभी इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है, अभी वो डिसएडवांटेजेस क्या है हम स्टडी करेंगे। ठीक है? अभी फर्स्ट डिसएडवांटेज है कि वेस्टेज ऑफ आईपी एड्रेस। अभी इससे क्या समझ रहा है, क्या वेस्ट हो रहा है आईपी एड्रेस में? कोई बता सकता है क्या वेस्ट हो रहा है? आईपी एड्रेसेस कैसे वेस्ट हो रहे हैं? मेरी एक कंपनी है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कि मेरी एक कंपनी है और मुझे उसमें कितने आईपी एड्रेसेस चाहिए? मतलब नई कंपनी मैंने बनाई है, सिर्फ मुझे 1000 आईपी एड्रेस चाहिए। इतनी रिक्वायरमेंट है मेरी, बस, और नहीं चाहिए। तो मैं कौन सा क्लास सिलेक्ट करूंगा, क्लास A B या C 1000 आईपी एड्रेसेस के लिए? क्लास सी अगर सिलेक्ट करता हूँ, क्लास सी, क्लास सी में मुझे कितने अवेलेबल आईपीज मिलते हैं? कोई बता सकता है गाइस? क्लास सी में कितने होस्ट बिट होते हैं और कितने नेटवर्क बिट्स होते हैं? नेटवर्क होता है होस्ट कितना? होता है नेटवर्क आईडी एक होस्ट आईडी। क्लास सी में 3 नेटवर्क आईडी होता है और एक होस्ट आईडी होता है, बराबर। एक होस्ट आईडी होता है मतलब कितने बिट्स हो गए? 8 बिट्स। तो 2 रेस टू 8 करूंगा मैं, 2 रेस टू 8। तो मुझे क्या मिल रहा है? सॉरी यार गाइस, ये मैं पेंट पे कर रहा हूँ, इस पे नहीं होगा ये, इस पे करते हैं। तो इन क्लास सी कितने यहाँ पे? 2 रेस टू 8 है, बराबर। तो 2 रेस टू 8 कितना होता है? 256 है। अभी 256 अवेलेबल आईपीज है मेरे पास, और मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है? मैंने कितना बोला? 1000। 1000 आईपीज। तो ये सफिशिएंट है क्या क्लास सी? नहीं। ना। क्लास बी, क्लास बी के में यस। कितना आता है? 2 रेस टू कितने नेटवर्क बिट होते हैं और कितने होस्ट बिट होते हैं? 2 नेटवर्क और 2 होस्ट। 2 होस्ट होते हैं। 2 होस्ट मतलब 8 + 8 मतलब कितना हुआ? 16। तो मैं क्या करूंगा? 2 रेस टू 16 करूंगा। कितना हुआ? 65,536। ठीक है? अभी इसमें से मैंने 65536 माइनस कर दिए 1000, बचे कितने मेरे पास? 64,536 आईपी एड्रेसेस वेस्ट हो रहे मेरे। समझ रहा है? इतने आईपी एड्रेसेस वेस्ट हो रहे। तो और अगर मैं क्लास ए लेता हूँ तो वो तो यहाँ पे दिख सकता है, यहाँ पे मैंने कॉल कैलकुलेशन किया है। 16 बिलियन या मिलियंस, कुछ तो है, बिलियन से शायद करोड़ के ऊपर जा रहा हो। तो इतने आईपी एड्रेसेस मेरे वेस्ट हो रहे हैं। तो ये एफिशिएंट वे है क्या आईपी एड्रेसिंग का? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं। और यहाँ पे अगर मुझे मेंटेनेंस करना है, तो सोचो इतने आईपी एड्रेस से कितने, मतलब एक एग्जांपल लेता हूँ, सिक्योरिटी थ्रेट भी हो सकता है। जितना अपना घर बड़ा होगा उतने उसमें लूप होल ज्यादा हो गए, चोर के घुसने के चांसेस ज्यादा हो गए, बराबर। अलग अलग वे से घुस सकता है वो अंदर, तो सिक्योरिटी का भी थ्रेट होता है।
एरर ज्यादा हो सकते हैं, मेंटेनेंस, इतने सारे आईपी एड्रेसेस को मेंटेन करना मुश्किल हो सकता है। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस है क्लासफुल एड्रेसिंग के। तो फिर क्लासफुल एड्रेसिंग डिसएडवांटेजेस है, तो हम फिर दूसरा क्या है, मेथड क्या है? तो दूसरा है क्लासलेस एड्रेसिंग। क्लासलेस में कुछ नहीं होता है, आईपी एड्रेस की रेंज सिमिलर होती है, उसमें भी 0 to 255, उसकी भी रेंज स्टार्ट होगी 0 से और एंड होती है 255 तक। तो बोलोगे यार ये कैसे, क्या है ये, इसमें अगर नॉर्मल आईपी एड्रेस देखेंगे तो उससे तो पता लग जाएगा ये तो क्लास ए का है, क्लास बी का, या फिर क्लास सी का है। यस विकास? यस विकास? ये क्लासलेस मतलब सबनेटिंग हुआ क्या, या वो यस। डिफरेंट? नहीं नहीं, उसमें भी सब, क्लासफुल में भी सबनेटिंग आता है, क्लासलेस में भी सबनेटिंग आता है, आगे जाके हम स्टडी करेंगे सबनेटिंग क्यों यूज होता है। ठीक है, तो क्लासफुल इतना ही याद रखना, क्लासफुल में क्या रहते हैं, 5 क्लासेस होते हैं, क्लास ए बी सी डी ई। ठीक है, और उसमें हमें कितने, क्लास ए में कितने, 16 मिलियन होस्ट मिलते हैं, 16 मिलियन, ये सॉरी ये 16 मिलियन होस्ट है, मतलब इतने सारे आईपी एड्रेसेस अवेलेबल है। क्लास बी में कितने हैं, 65,536 होस्ट मिलते हैं हमें, और क्लास सी में कितने, 256 होस्ट अवेलेबल है, मतलब इतने आईपीज अवेलेबल है। समझा, यहाँ तक क्लियर है? तो उसका वेस्टेज सबसे मेन प्रॉब्लम जो है वो वेस्टेज ऑफ आईपी एड्रेस है, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इसमें आईपी एड्रेसेस वेस्ट होते हैं। सो इट्स एन इनएफिशिएंट वे ऑफ आईपी एड्रेसिंग। इसमें मेंटेनेंस ज्यादा होता है, मेंटेनेंस के लिए किसी को रखना पड़ता है, मेंटेनेंस अगर ह्यूमन जहां पे आ गए तो वहां पे एरर ज्यादा चांसेस है। इसमें सिक्योरिटी थ्रेट भी हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी थ्रेट होता है, तो इसलिए अभी ज्यादा करके क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग यूज नहीं किया जाता। सबसे मेन मेन डिसएडवांटेज है वेस्टेज ऑफ आईपी एड्रेस। क्लियर है गाइस यहाँ तक? सेकेंड आता है यस सर। क्लासलेस एड्रेसिंग। हम पढ़ते हैं ना सीआईडीआर, सीआईडीआर इसका फुल फॉर्म क्या है, क्लास, बता सकता है? क्लासलेस इंटर डोमेन समथिंग राउट क्लासलेस नोन। इंटर डोमेन राउटिंग। अभी यहाँ पे क्या आ गया, क्लासलेस आ गया। क्लासलेस हम जो अभी पढ़ने वाले वही क्लासलेस है। यहीं पे भी, यहाँ पे भी रेंज सिमिलर होती है, 0 to 255 ही होती है। और इसमें नोटेशन क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था क्लास स्कूल में, ये जो होता है स्टार्टिंग वाला, जिससे हम कहते हैं नेटवर्क आईडी। यहाँ पे सिमिलर चेंज है, थोड़ा सा चेंज है, इसे हम कहते हैं ब्लॉक आईडी। दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं, दोनों सेम है, सिर्फ यहाँ पे नेमिंग नेमिंग कन्वेंशन जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। अभी इसे ब्लॉक आईडी क्यों कहा जाता है आगे समझ में आएगा। और आगे का जो है वो है होस्ट आईडी। इसमें कोई क्लासेस नहीं रहते, सिर्फ ब्लॉक्स होते, ओनली ब्लॉक्स आर देयर। ठीक है, और इसमें कोई क्लासेस का फंडा नहीं होता है, लाइक क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ऐसा कोई फंडा नहीं होता है। ये भी 32 बिट्स का ही होता है। और इसमें जो नोटेशन होता है वो ऐसा किया जाता है, हमने उसमें क्या देखा था, x.y.z.w। ठीक है, इसमें सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश देके एन देना है हमें। एन क्या बता रहा है, एन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ ब्लॉक्स और नेटवर्क। एन बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स या नेटवर्क है, ये हमें अभी आगे जाके हम एग्जाम्पल के थ्रू उसे और थोड़ा अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तो कौन सेकेंड, एक एग्जाम्पल लेते हैं, 64.1.0.1 28। अगर ये आईपी एड्रेस ऐसे फॉर्म में लिखा है, ठीक है, और हमें कहा जाता है बताओ इसके बारे में, इसका नेटवर्क आईडी बताओ या फिर ब्लॉक आईडी बताओ, और कितने नंबर ऑफ होस्ट आईडी या फिर कितने नंबर ऑफ होस्ट इस पे अवेलेबल है, ये बताओ, तो कैसे बताओगे? तो अभी ये जो लास्ट में 28 दिया है ना, 28 कितने बिट्स का होता है आईपी एड्रेस, 32 बिट्स का होता है। मतलब ये 28 बिट्स जो है ये रिजर्व हो गए आईपी एड्रेसेस के। ये टोटल आईपी एड्रेस मेरा 32 बिट का है, और ये 28 रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके अंदर के, या आईपी एड्रेस के अंदर के 28 बिट्स रिजर्व हो गए।
और उसमें सिर्फ मैं 4 बिट 4 बिट्स ही यूज कर सकता हूँ। अभी इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, एक एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। गाइस समझ रहा है या बाउंसर जा रहा? समझ रहे हो? समझ रहा। अभी हमें इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 64 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे 1 कर दूंगा और रेस्ट 0 कर दूंगा। 0 0 0 0 0 0 एंड 0। अभी यहाँ पे 1 है, 1 कहाँ पे मिल रहा है मुझे, यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे 1 लिख दूंगा, सारे 0 कर दूंगा। थर्ड वन क्या है, 0 है, तो क्या आएगा, सारे 0 हो जाएंगे। लास्ट वन क्या है, 1 है, वापस यहाँ पे 1 करूंगा और सारे बाकी के 0 कर दूंगा। ठीक है, अभी इससे बाइनरी फॉर्म में लिख लेते हैं। 0 1 0 0 4 हो गए, 1 2 3 4 डॉट, लास्ट में 1 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 1 डॉट, सारे 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट, 1 2 3 4 5 6 7 8। हो गया बाइनरी फॉर्म में। ठीक है, ये मैंने लिख लिया बाइनरी फॉर्म में। अभी यहाँ पे क्या बताया मैंने कि इसके जो 28 बिट्स है ना, ये रिजर्व्ड है, रिजर्व ऑलरेडी रिजर्व्ड है। तो जहां पे 28 बिट्स रिजर्व्ड है, सब जगह मैं 1 कर दूंगा और रेस्ट 0 करूंगा। तो 28 टाइम्स में 1 लिखूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया, 16 हो गया डॉट, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना 24 हुआ, और 4 चाहिए, 1 2 3 4। ठीक है, रेस्ट जो है 0, 1 2 3 4। ठीक है, अभी इससे मुझे क्या पता लग रहा है, इसका सबनेट मास्क पता लग रहा है। अभी इसको डेसिमल में वापस कन्वर्ट करते हैं, तो इसका सबनेट 1 1 8 टाइम्स 1 आया, तो मतलब क्या है, 128। 128 होगा या 255? 128 अगर कर रहा हूँ सिर्फ यहाँ पे 1 आएगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। ये सारे इसका अगर मैं 1 करता हूँ, इसका सब इसका एडिशन करता हूँ, तो उसका होता है टोटल 255। ठीक है, यहाँ पे मैं 255 करूंगा डॉट, सेकेंड ऑक्टेट भी मेरा 255 डॉट, 255 डॉट। अभी ये 1 1 1 1, तो इसका डेसिमल फॉर्म क्या आएगा, कोई बता सकता है? तो यहाँ पे सिंपल है, 1 लिखूंगा, 1 1 1 1 0 0 0। तो ऐड करो, 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16। समझ रहा है क्या कर रहा हूं मैं, समझ रहा है क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे 4 जगह 1 है, 4 इसमें 1 है और रेस्ट 0 है। तो जहां जहां 1 है मैं उसकी वैल्यू डाल दूंगा बाइनरी, और ये जो डेसिमल फॉर्म है इसे ऐड कर दूंगा, तो मुझे ये जो बाइनरी फॉर्म है इसका डेसिमल फॉर्म मिल रहा है 240। तो डॉट कितना हुआ, 240। तो ये है इसका डिफॉल्ट, क्या बोलते हैं, मास्क। ये मुझे मिल गया इसका डिफॉल्ट मास्क। ठीक है, क्लियर है गाइस यहाँ तक? यस। तो अभी इसमें मुझे बताओ कि कितने नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस अवेलेबल है। ये तो हमने कन्वर्ट किया डिफॉल्ट मास्क में इसको, इससे कैसे पता लगेगा कितने नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस अवेलेबल है, मुझे बता सकता है कोई? मेरा इतना पार्ट जो है ना, इतना पार्ट ये रिजर्व हुआ है मेरा नेटवर्क आईडी के लिए। ये मेरा नेटवर्क आईडी इतना इतना रिजर्व हो चुका है, और जो भी है ना मेरे अवेलेबल आईपी, मैं इसमें खेल सकता हूँ। ये सिर्फ 4 जो बिट्स है इसमें ये कर सकता हूँ। ये 4 बिट्स कैसे आएंगे,
तो चलो एक काम करते हैं इसको समझने के लिए। नहीं, पहले मुझे बताओ कितने आईपीज आएंगे, फिर आगे जाके अपन समझेंगे इसका कन्वर्जन। कितने आईपीज आएंगे विकास, शादाब, क्विक क्विक, 7 मिनट्स में एंड हो रहा है। बताओ गाइस, कितने आईपीज आएंगे। मैंने ये कर दिया, उसको ब्लॉक कर दिया। 28। कितने आईपीज मिलेंगे मुझे, नंबर ऑफ आईपीज कैसे फाइंड करते हैं, अवेलेबल आईपीज। ये मैंने बता दिया, ये कोई तो एक रैंडम आईपी एड्रेस ले लिया मैंने मशीन से, उसमें उसका साइडर ब्लॉक है 28। जिसे साइडर ब्लॉक कहा जाता है, सीआईडीआर ब्लॉक। तो ये साइडर ब्लॉक है 28। तो मेरे पास कितने नंबर ऑफ अवेलेबल आईपीज हो गए, ये पूछा जाता है क्वेश्चन ना। सिंपल है, 28 है, मतलब क्या हुआ, 32 माइनस 28। मैं क्या करूंगा, 32 बिट्स से मेरे पास टोटल आईपी एड्रेस कितने बिट्स का होता है, 32 बिट्स का होता है। 32 बिट्स को माइनस करूंगा 28 से, मुझे कितना मिल रहा है, 4 मिला। तो मेरे पास कितने नंबर ऑफ अवेलेबल आईपीज है, कितने नंबर ऑफ, सॉरी, अवेलेबल आईपीज कैसे ढूंढूंगा अभी, 2 रेस टू 4 करूंगा, कितना आया, 16। 16 नंबर ऑफ अवेलेबल आईपीज है मेरे पास। तो अगर मैं इसे, ये डिफॉल्ट मास्क का, या फिर अभी इसका एक 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 वेरी गुड क्वेश्चन, 16 नंबर ऑफ अवेलेबल आईपीज है, ठीक है। ये तो रैंडम आईपी होगा, इसका नेटवर्क आईडी कैसे निकालूंगा मैं अभी, कहीं जमलिंग हो रहा है क्या, मैं समझ नहीं रहा। इसमें नेटवर्क आईडी थोड़ी ना रहेगा क्लास में, इसमें क्लास टेस्ट इसमें में क्या इसमें क्या तो ब्लॉक नेटवर्क आईडी आईडी, रहेगा, इसमें ब्लॉक आईडी रहेगा ना। हाँ सॉरी, ब्लॉक आईडी, वो एक ही एक्चुअली देखा जाए तो, बराबर है। ब्लॉक आईडी क्या होगा इसका फिर, मतलब ब्लॉक आईडी क्या होता है, वो साइडर ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है, ये कौन से नेटवर्क में, या आप अपने क्या पढ़ा वहां पे, कि नेटवर्क आईडी क्या बता रहा है, कि कौन से नेटवर्क में है, ये बता रहा है। ये एग्जाम्पल से अपन ने पढ़ा था कि 3 जो ऑक्टेट्स है, ये 3 ऑक्टेट्स बता रहा है कि ये पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर मेरा मशीन है। तो नेटवर्क आईडी रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे नेटवर्क को, और लास्ट का जो होस्ट आईडी है रिप्रेजेंट, ये बता रहा है कि मेरा मशीन कौन सा है, और मेरे पैकेट को कौन से मशीन में जाके पहुंचना है, डेस्टिनेशन पैक एड्रेस क्या है मेरा, ये मुझे पता लग रहा है होस्ट आईडी से। समझ रहा। तो यहाँ पे ब्लॉक आईडी होता है, ठीक है। तो ब्लॉक आईडी कैसे निकालेंगे, सिंपल, नेटवर्क आईडी कैसा निकाला वैसे ही निकालना है हमें। क्या करेंगे गाइस, चलो 16 आईपीज है मेरे पास यूज करने के लिए, तो कैसे यूज करूंगा मैं उसे, कैसे निकालूंगा। पहले मुझे नेटवर्क आईडी फाइंड करना होगा, ये पर्टिकुलर आईपी एड्रेस का। ये तो मैंने रैंडम आईपी एड्रेस लिया है, ये आईपी एड्रेस, ठीक है। अभी ये अलग अलग मशीन से, या फिर नया ही बना लेता हूँ चलो। ये मेरा नेटवर्क है, इसके अंदर बहुत सारे मशीन है, 16 मशीन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। मेरे पास कितने मशीन है, 16 मशीन है मेरे नेटवर्क के अंदर। ये मैंने आईपी एड्रेस जो है, ये जो लिया है हमें, 64.1.0.1, 64 डॉट कितना था, 1.0.1 ना। ये एक रैंडम मशीन का आईपी एड्रेस है। अभी मुझे पता लगाना ये नेटवर्क क्या है, कौन से नेटवर्क से बिलोंग करता है, इसका नेटवर्क आईडी या फिर ब्लॉक आईडी क्या है, कैसे पता लगाऊंगा मैं। ये तो मैंने एक रैंडम मशीन का आईपी एड्रेस ले लिया, इसका साइडर ब्लॉक है 28। बस 28 साइडर ब्लॉक से मुझे पता लगा कि ये पर्टिकुलर नेटवर्क में 16 मशीन है, ठीक है। और 16 मशीन नहीं है गाइस, 16 मशीन यूजेबल कितने मशीन है, ये हम इस पे भी आने वाले। 16 मशीन नहीं यूज हो सकते, क्योंकि 2 आईपी एड्रेसेस रिजर्व होते हैं, हमने पढ़ा था। पहला होता है 0 वाला, वो रिजर्व होता है, और लास्ट वाला होता है 255 वाला, वो किसके लिए रिजर्व होता है, वो रिजर्व होता है ब्रॉडकास्ट के लिए, वो तो हम यूज नहीं करने वाले।
तो कितना होगा 16 माइनस 2 करूंगा ना मैं, 16 माइनस 2 14। 14 आईपी एड्रेस मेरे आर यूजेबल। क्लियर है अतक? तो मैं क्या पूछ रहा था, उसका नेटवर्क आईडी कैसे पता लगाना, बताओ गाइस जल्दी, हमने किया था। या फिर ब्लॉक आईडी कैसे पता लगाना, क्या करेंगे, कैसे पता लगाऊंगा? हाँ, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते, एंड ऑपरेशन के बारे में हमने पढ़ा था, याद है? एंड ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन में क्या होगा, ये 0 × 1 क्या होता है, 0 होता है, 1 × 1 1 होता है, वही करेंगे हम। 0 1 3 1 2 3 हो गए 8 टाइम्स। लास्ट में ये क्या है, ये 1 और ये 1, 1 × 1 1 होगा, रेस्ट सब 0 है और ये सब 1 है। और 0 × 1 कितने होते हैं, 0 होगा, तो सब में 0 कर दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट में 1 लिखूंगा, डॉट। ये सारे 0 है, ऊपर के सारे 0 और नीचे के सारे 1 है। तो ये क्या होगा गाइज, 1 मिनट लेफ्ट, तो हम क्विकली ज्वाइन करेंगे, ठीक है, विदाउट एनी ब्रेक।